नमस्कार, मैं MCI स्किल से भोला शंकर महाविया आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने रियल नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको आप डीपली समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। उन नंबर्स को हमें उनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड अवेलेबल है। पहला जो है वो कहलाता है ट्री मेथड और दूसरा जो है वो कहलाता है डिवीज़न मेथड। तो हम कुछ क्वेश्चंस को ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमको 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्री मेथड का उपयोग करेंगे। सबसे पहले आपको करना ये है कि 140 को इस तरीके से लिख लीजिए। अब जब आप 140 को लिखते हैं तो आपको इसको किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 140 जो है वो एक इवन नंबर है, तो ये इवन प्राइम से ही डिवाइड होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 140 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 7 जा 14 और 0 मीन्स 70। अगेन ये इवन नंबर है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे 70 को तो हमें क्या मिल रहा है, 35। अब आप देखिए 35 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो हमको इसको ऑड प्राइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 35 जो है वो 5 से हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 7। और फिर 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो आपने देखा ये ट्री मेथड है। क्या किया हमने, हमारे पास में जो नंबर था 140 उसको हमने 2 से डिवाइड किया। जो डिवीज़न आएगा उसको हम नीचे लिख रहे हैं। फिर ये जो 70 हमें मिला है उसको फिर से हम एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। उसका जो डिवीज़न आया उसको हमने नीचे लिखा। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं और जो कोसेंट आ रहा है, जो भागफल आ रहा है, उसको हम नीचे की तरफ लिखते जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से देखेंगे तो ये आप एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए इसको ट्री मेथड कहते हैं। अब हमारे पास में जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। तो इस तरीके से हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ही इसको क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमें 156 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। अब हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, हम इस तरीके से 156 को लेते हैं और अगेन आप देखिए कि 156 जो है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हमको कौन सा प्राइम नंबर चाहिए, इवन प्राइम नंबर चाहिए। और इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। देन अगेन 78 एक इवन नंबर है, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6,
2 9 18। नाउ अब हमारे पास में एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हम इसको ऑड प्राइम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 3 3 9। अब 13 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये केवल 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 13। तो इस तरीके से हमने 156 को फैक्टराइज कर दिया है प्राइम नंबर्स में। तो हम 156 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 13। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हमें 3825 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो चलिए ये डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। 3825 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको किसी ऑड प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं 3 से डिवाइड करके। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। नाउ अगेन हमारे पास में एक ऑड नंबर है, इस ऑड नंबर को फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। अगेन ऑड नंबर। अब ये 3 से नहीं बल्कि 5 से डिवाइड होगा, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 40 और 5 5 25। देन 85 को फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 5, 5 7 35। 17 अब हमारे पास में एक प्राइम नंबर आ गया है, तो हम 17 को 17 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया? 17 1 17। तो हम 3825 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यही हमारा आंसर है। तो देख रहे हैं आप, बड़ा इजी है क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। In fourth part, we have to find out the prime factors of 5005. तो हम अब ट्री मेथड को यूज करते हैं। क्या है नंबर हमारे पास में? 5005। आपको नंबर को देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऑड नंबर है, तो हमें इसको ऑड प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट क्या मिलने वाला है? 5 1 5, 0 0, 0 0 एंड 5 1 5। अगेन अब हम 1001 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट क्या मिलेगा? 7 1 7 एंड 7 4 28 और 7 3 21। फिर हमें मिल रहा है 143। तो अब हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट मिलेगा 11 1 11 एंड 11 3 33। नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर, सो वी हैव टू डिवाइड 13 बाय 13। 13 1 13। तो 500 के फैक्टर्स हमें क्या मिल गए हैं? 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हम 5500 को 5 × 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जो पार्ट है, दैट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें 7429 को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना है। तो उसको डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। 7429। अगेन लास्ट डिजिट को देखने से समझ में आ रहा है कि लास्ट डिजिट हमारा 9 है, इसका मतलब है कि ये एक ऑड नंबर है और इसके लिए हमें ऑड प्राइम नंबर को चूज करना पड़ेगा डिवीजन के लिए। तो 7429 को हम फैक्टराइज करने के लिए
जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 437। जब हम 437 को 19 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 23। 23 is a prime number, then 23 will be divisible only by 23 and 1. So we can write 7429 as a 17 into 19 into 23. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, डिवीज़न करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको केवल और केवल प्राइम नंबर्स का ही उपयोग करना है। अगर आप इवन नंबर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो इवन प्राइम नंबर मीन्स 2 से डिवाइड करिए, और अगर आप ऑड नंबर्स को फैक्टराइज कर रहे हैं तो आपको उसको ऑड नंबर से ही डिवाइड करना है। तो इस तरीके से ईज़िली आप किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड है, एक है ट्री मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। दोनों ही मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके लिए हमारे पास में कुछ और वीडियोस पहले से भी बने हुए हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।